जब एक स्टूडेंट डिप्लोमा करने जाते हैं ना, तो उनके साथ एक ड्रीम भी पलते हैं, सरकारी इंजीनियर बनने का। और वहीं पे आपको अच्छा खासा सैलरी तो मिलेगा नहीं, शुरुआत में लगेगा कम मिल रहा है सर, आगे हम ग्रो कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाती है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू जेईई PYQ, क्योंकि देखो हर एग्जाम में रीजनिंग और नॉन टेक पूछा ही जाता है। रीजनिंग और जीके जीएस वाला पार्ट मैं उस पर ही बात करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जब एक स्टूडेंट डिप्लोमा करने जाते हैं ना, तो उनके साथ एक ड्रीम भी पलते हैं, और ये ड्रीम होता है सरकारी जूनियर इंजीनियर बनने का। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर एक स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहा है या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, तो उसके पास करियर के कितने ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं और क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है करने का। अगर मैं बात करूं तो यहां पे दिख रहा होगा सारी चीजें, करियर ऑप्शंस आफ्टर डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या डिप्लोमा इस साल कंप्लीट होने वाला है और आपका ड्रीम जॉब क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। फिर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन जैसे बीटेक कर सकते हैं आप, यस, बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हैं आप, यस, या फिर आप दूसरा सेकेंड ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में कई सारे ऑप्शन है, आपको पता है, आपके कॉलेज में भी कंपनीज वगैरह आती होगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें बच्चे गड़बड़ करते हैं, उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है सरकारी इंजीनियर बनने का। आप समझ सकते हो, जब आप सरकारी इंजीनियर बनते हो तो आपका क्या रौला होता है आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे। और सरकारी जूनियर इंजीनियर, यस, जब आप डिप्लोमा करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर लगते हैं। कौन को कहां लग सकते हैं? SSC जेई में, यस, RRB जेई में, PGCL DT में डिप्लोमा ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग का पोस्ट निकलता है। स्टेट जेई, जैसे मैं बात करूँ UPPCL जेई, आपको बिहार में निकलता है, बहुत सारी वैकेंसी बिहार में जेई का वैकेंसी निकलता है, राजस्थान में निकलता है, मध्य प्रदेश में निकलता है, दिल्ली में निकलता है, पंजाब में निकलता है, जम्मू एंड कश्मीर में निकलता है, उड़ीसा में निकलता है। हर स्टेट में स्टेट जेई का फॉर्म निकलता है, और अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। ओके, और इसके बाद DRDO में भी आपके पास है, अभी जैसे DRDO सेप्टम का वैकेंसी आया हुआ है, BARC में भी वैकेंसी निकलता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप सरकारी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन है, और आप किसी भी ब्रांच से, चाहे सिविल से हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हैं, ये वीडियो सारे ही बच्चों के लिए है। अब बात क्या आती है, देखो यहीं पे बात आती है, जब बच्चा डिप्लोमा कर लेता है ना, कंप्लीट कर लेता है डिप्लोमा, तो कुछ मिस्टेक करता है। ये मैंने 4 मिस्टेक उन सारे बच्चों से बात करने के बाद मैं नोट डाउन किया हूं, जो बच्चों ने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद ये मिस्टेक करी है और इसके बाद इंप्रूव किया, और आज लाइफ में कोई SSC में वर्किंग है, कोई RRB में वर्किंग है, कोई पावर ग्रिड में वर्किंग है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है। देखो पहला गलती क्या है, टेक्नीशियन लेवल जॉब पे स्टक कर जाना। यस, प्राइवेट जॉब में जाओगे आप, टेक्नीशियन लेवल का जॉब मिलेगा, और वहीं पे आपको अच्छा खासा सैलरी तो मिलेगा नहीं, शुरुआत में लगेगा कम मिल रहा है सर, आगे हम ग्रो कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाती है। फिर वो टेक्नीशियन लेवल के जॉब पे स्टक हो जाता है। दूसरी बात, हायर एजुकेशन को स्किप कर देना। आप हायर एजुकेशन को स्किप कर देते हो, डिप्लोमा लेवल का होते हो, आप जॉब में जाते हो, फिर आपको लगता है यहीं पे सर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही 5 साल 7 साल 10 साल आप स्पेंड करते हो, तो पता चलता है कोई अच्छे पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए। यहीं पर आप फिर खत्म सर, अब तो एलिजिबल ही नहीं है सर, हमारे पास एक्सपीरियंस है लेकिन डिग्री ही नहीं है हमारे पास। इसके बाद क्या है, लो सैलरी जॉब को एक्सेप्ट कर लेना। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, लो सैलरी होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहीं 20,000 25,000 30,000 के रेंज में आपका सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, और इसी सैलरी पे आप कंटिन्यू होकर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बट उतनी सैलरी नहीं हो पाती है जितने की आप सोचते हैं। एक इंजीनियर बनने के बाद जो ख्वाब रहता है आपका, वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और एट लास्ट होता है नो करियर ग्रोथ प्लान, और आपके पास करियर ग्रोथ का कोई प्लान नहीं होती है। इसीलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे आपको ही पता है, आप यहां से जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीटेक कर सकते हो, यस, या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना है तो आपको एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, हर स्टेट का एग्जाम होता है, वहां पे जाके सरकारी कॉलेज से आप बीटेक कर सकते हो आराम से।
यस, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है, उसका फैमिली सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है और जॉब कर रहा है, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए AICTE ने एक निकाला है नॉर्म्स, जो अगर कोई वर्किंग प्रिंसिपल डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका भी बीटेक करने के चांसेज है, और आपके बीटेक पे लिखा रहेगा बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल का एक प्रॉपर कोर्स असाइन किया है AICTE ने, आप वहां से भी कर सकते हैं। कोई बच्चा जॉब के साथ बीटेक करना चाहता है तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, इसका तो पता ही है, ये तो आप ग्रो करोगे, आपको सारी चीजें पता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका ड्रीम है सरकारी इंजीनियर बनना, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होना चाहते हो, इस सारे डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ है मैंने बोला अभी, ये सारे डिपार्टमेंट में, तो आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्या है पढ़ने का सर? तो सबसे पहली बात, अगर इसको क्रैक करना है ना, तो देखो यहां पे मैं क्या लिखा हूं, सरकारी जूनियर इंजीनियर कैसे बने। और अगर सरकारी जूनियर इंजीनियर बनना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना पड़ेगा और खुद से पूछना पड़ेगा जो क्या मैं सरकारी इंजीनियर बनने लायक हूं। अगर अंदर से आ रहा है यस, तो बिल्कुल कर सकते हो, और यस तभी आएगा जब आपको इसका पूरा पाथ पता होगा जो कैसे सरकारी इंजीनियर बना जा सकता है। देखो ये सारे पॉइंट यहां पे लिखा गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ये सारे एग्जाम जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं, SSC JEE, RRB JEE, स्टेट JEE, BARC, DRDO, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे RRB हो, SSC, इसके अलावा भी कोई एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे मैं आपको उसका सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न सारी चीजें मैं बता दूंगा। कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसके बाद बात है कलेक्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ सोर्सेज, बुक्स, नोट्स और गाइडेंस। इस तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके पास बुक्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको गाइडेंस की नीड है। यस, मैं बताऊंगा ये सब कहाँ एक ही जगह मिलेगा, अभी ये चीज समझ लीजिए आप। फिर बोला स्टार्ट विद बेसिक्स, हमेशा स्टार्ट बेसिक सब्जेक्ट से किया करो, क्योंकि बेसिक से जब आप स्टार्ट करते हो ना टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना, तो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पे इस जहाँ पे आप लेक्चर देख रहे हो, वहाँ पे भी आप जाओगे, लेक्चर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सारे ही सब्जेक्ट का, किसी भी ब्रांच से सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू JEE PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि उसी को देखते हुए अपने प्रिपरेशन को उसी लेवल तक लेके जाना है, और फिर उस एग्जाम को क्रैक भी करना है। मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी बनाने जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक नोट्स बनाओगे, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपके पास लगभग 200, 250, 150 पेज के नोट्स बनेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेंथ है, तो अलग अलग नोट्स बनेंगे। अब उतने पेज को अगर मैं बोलूँ एक दिन के अंदर पढ़ना है, तो बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो ये 150 पेज 10 पेज के अंदर होगा। और अगर मैं बोलूँगा 10 पेज को एक दिन में पढ़ना है, आप बोलोगे सर आसानी से कर लेंगे। इसलिए जब क्लास चलती रहती है, जब सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहते हो, तो चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। वैसे हम लोग बैच में भी शॉर्ट नोट्स देते हैं, किस बैच में अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, डोंट वरी, घबराइए नहीं। प्रैक्टिस मॉक एंड एनालाइज योर मिस्टेक, आपको मॉक का भी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाने हैं, और उसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। आखिर टेस्ट में गलतियाँ कहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे हम लैग कर रहे हैं, हमसे न्यूमेरिकल में गलतियां हो रही है, हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, तो हमारे पास 2 बैचेज हैं। एक है अशोका बैच फॉर 1 ईयर्स वैलिडिटी के साथ, सारे ही बच्चे ले सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा पास आउट हैं। अगर 1 साल तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेटेड, तो आप अशोका बैच में इनरोल कर सकते हैं, और हजारों सिलेक्शन दिया अशोका बैच ने। दूसरा, अगर 2 साल वैलिडिटी चाहिए आपको, अगर आप कॉलेज गोइंग है और डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कर्तव्य बैच फॉर 2 ईयर वैलिडिटी। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, ये सारी मतलब सारी चीज़ें, एक भी चीज़ें मिसिंग नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा चीज़ें मिलेगा, एक कम नहीं हो पाएगा। तो एक अशोका बैच हो गया 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, एक कर्तव्य बैच हो गया 2 ईयर वैलिडिटी के साथ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब अगर मैं बात करूं टेक्निकल कैसे पढ़े सर, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं सर, हमने कॉलेज में बहुत सारे सेमेस्टर एग्जाम में टॉप किया है सर, लेकिन टेक्निकल कैसे पढ़े? देखो टेक्निकल पढ़ने का तरीका है, टेक्निकल में बेसिक सब्जेक्ट से शुरुआत करें, कॉन्फिडेंस मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। चैप्टर कंप्लीट करें, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें, जरूरी है, क्योंकि तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। PYQ करते टाइम न्यू पॉइंट को भी याद करें। शॉर्ट नोट्स में जो PYQ करोगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करते जाइए शॉर्ट नोट्स में, जिससे कि आपको बार बार रिवीजन में
शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में आसानी होगी और चीज़ें याद भी रहेगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करें, उसके बाद स्टेट एजे एग्जाम के पीवाईक्यू कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू करना है, हम लोग क्लास में डीपीपी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको भी कीजिएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान हो गई, चीज़ें याद भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस गेन होगा आपको। सब्जेक्ट पूरा होने पर कंप्लीट रिवीजन करें, सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो आप कंप्लीट रिवीजन बार बार करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना चीज़ें आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा और सीखोगे और धीरे धीरे चीज़ें आराम से आपके फेवर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को एक जगह लिखकर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। किसी भी सब्जेक्ट में, टेक्निकल के कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर फॉर्मूला है उसमें तो सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। एक बार में याद किसी को नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है सर ये तो सर आसान है सर, अब बात आती है नॉन टेक, क्योंकि देखो हर एग्जाम में रीजनिंग और नॉन टेक पूछा ही जाता है। रीजनिंग और जीके जीएस वाला पार्ट मैं उस पर भी बात करूंगा। रीजनिंग अगर प्रिपेयर करना है आपको तो रीजनिंग को शुरू से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग सारा कॉमन सेंस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, सब कुछ पता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए डे 1 से आपको प्रैक्टिस करना है और ये ईजी होता है और मार्क स्कोरिंग भी होता है आपको। जैसे एसएससी जेईई का बात करूं, 50 मार्क्स का रीजनिंग आता है CBT 1 एग्जाम में, और 50 में बच्चे 50 भी कर लेते हैं, 49 भी कर लेते हैं, 45 प्लस तो बहुत बच्चे करते हैं जो अच्छा एग्जाम में करते हैं, जिसकी रैंक आती है। तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कल जाके आप भी जूनियर इंजीनियर बनेंगे, या तो एसएससी में या आरआरबी में या पावर ग्रिड में या कोई भी स्टेट जेईई एग्जाम को डेफिनेटली आप क्रैक करने वाले हो। तो ये आपके लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है। कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कम करें, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है। आपको कैलकुलेशन खुद से करना है और माइंड में करना है, चीज़ें मेमोराइज करना है। डेली एक सेट ऑफ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अपनी गलतियों को एनालाइज करो एंड डोंट रिपीट। गलतियां रिपीट नहीं करनी है, एनालाइज करके इंप्रूव करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 30 से 30 मिनट में 50 क्वेश्चन टारगेट करें। यस, टाइमर लगा करके आपको रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जैसे ही टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, देखना तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तुम अपने आप को एक्यूरेट करने लग जाओगे और तुम अपने आप को एक एफिशिएंट मैनर में पाओगे कुछ दिन के बाद। जीके जीएस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंजीनियर के लिए सरदर्द होता है। लेकिन अगर बेटा तुम्हें सरकारी इंजीनियर बनना है, अगर तुम्हें जूनियर इंजीनियर लगना है किसी डिपार्टमेंट में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम्हें जीके जीएस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चीज़ें लिखा गया, जीके में ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको पहले फोकस करना है, इसको अच्छे से पहले कवर कर लेना है, जिससे आपको लगेगा कुछ पढ़ भी लिया, कुछ सीख भी लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे सर तो और भी अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट मंथली करंट अफेयर्स वाली मैगजीन को 2 बार पढ़ें। अब ये सब पढ़ना है आपको, मंथली मैगजीन पढ़ना है। मंथली हमारे यूट्यूब के सेशन पे, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे डेली सेशन होता है नॉन टेक का। आप करंट अफेयर्स के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं, सुबह 8 बजे होती है, डेली फॉलो कीजिए, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिजिक्स के फॉर्मूला को एक जगह रखें, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला भी मिलेंगे आपको, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है, उसको लिखेंगे, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। डेली 1 आवर जीके जरूर पढ़े, अदरवाइज आप अपने ड्रीम डिपार्टमेंट से उतना ही पीछे रह जाओगे जितना आप आगे जाना चाहते हो। इसीलिए आपको ये जीके जीएस वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत नहीं है, हाँ अनलिमिटेड सिलेबस है, तो उतना स्कोर भी नहीं करना है आपको। अगर 50% भी अगर इस पार्ट में स्कोर कर लिए ना, करेंट अफेयर्स जीके वाले पार्ट में, तो आपका स्कोर वेल एंड गुड होगा और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारी बातें थी और अल्टीमेट गोल यही है। ये 4 स्ट्रॉन्ग पिलर है, देखो इस सारा का कंक्लूजन यही है, ये 4 स्ट्रॉन्ग पिलर है सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल चाहिए जो कि आपको कर्तव्य बैच, अशोका बैच में मिलेगा, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस सब कुछ कराते हैं हमारी सारी फैकल्टी, और रिवीजन, बार बार रिवीजन, सारी चीज़ें, शॉर्ट नोट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको बैच के अंदर। और हम लोग यूट्यूब पे भी 1 शॉट सेशन का सीरीज ऑलरेडी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, हर सेक्शन में आपको मिलेगा बहुत सारे शॉर्ट नोट्स 1 शॉट के फॉर्म में। जस्ट लाइव हम लोग कराते हैं, 9 घंटे 10 घंटे के लेक्चर ऑलरेडी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन का पिलर है। बाकी आपको पता है, अगर मोर गाइडेंस चाहिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, और भी कुछ पूछना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या ये कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको गाइड करते रहते हैं, टॉपर स्टॉक करते रहते हैं, कुछ करवाते रहते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अपना लक्ष्य याद रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।